शायद एक ही व्यक्ति है। वह दुष्ट है, पूरा शरीर ब्रांडेड कपड़ों से ढका है। कल रात की लड़की भी मिंक कोट पहने थी। छोटे भाई उसका बहुत सम्मान करते हैं। वह पुलिस क्षेत्र का सबसे खतरनाक गुंडा है। युवाओं को फंसाने के लिए जुआघर चलाता है। क्या आप सह सकते हैं? सबसे बुरी बात है कि मेरी नई पोस्ट को क्षति पहुंचाई गई। मैं गालियां दे रहा हूं। मैं सोचता हूं कौन है वह नासमझ। इस दुबले पतले बुजुर्ग को देखकर बड़ा भाई गुस्सा है, पर कुछ कह नहीं सकता। वह कभी दुनिया का जॉम्बी बॉक्सिंग चैंपियन था, जिसने नंगे हाथों से 3000 जॉम्बी मारे थे और कोरिया का सबसे बड़ा गुंडा भी था। लोग उसे देवता का घोड़ा कहते थे। लेकिन माँ भाई मारपीट की जिंदगी से थक गया था। परिवार के संपर्कों से पुलिस में छोटा अफसर बन गया। आसपास के सभी गैंग उसे सम्मान देते थे, पर कुछ नासमझ लोग उसे परेशान करते रहते थे। माँ भाई ने कुछ लोगों को ड्रग डीलर पकड़ने भेजा। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन लोहे का गेट बंद होने से फंस गए। देखा कि डीलर सबूत नष्ट कर रहा था। माँ भाई गुस्से से भर गया, अपना आपा खो बैठा। लोहे की रॉड जैसे हाथों से और मजबूत कमर के बल से जोरदार धमाके के साथ लोहे का गेट 30 सेकंड में ही टूट गया। इतना क्रूर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। अरे नहीं, किसी ने पीछे से हमला किया। चाचा माँ, मुझे और मारो, एक और वार करो। चाकू लेकर बालों से खींचता हुआ आया। मैंने बस एक बार मारा, लगा थोड़ा ही था। अभी भी कोई विरोध करने की हिम्मत करता है? माँ भाई ने कॉम्बो पंच मारकर सुला दिया। आखिर में एक और जोरदार मुक्का मारकर लड़ाई खत्म की। ये ड्रग डीलर मोबाइल ऐप से काम करते थे। जांच में पता चला कि डेवलपर ली क्वांग रेन 3 दिन पहले फिलीपींस में मर गया। स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ली क्वांग रेन खून से लथपथ सड़क पर मदद मांग रहा था। पीछे 3 गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मुश्किल से एक पुलिस कार रोकी, महत्वपूर्ण सबूत देकर बचना चाहता था। तभी अचानक एक काली शेवरले वहां पहुंची। उतरते ही एक आदमी चाकू लेकर पुलिस की ओर बढ़ा। 1 सेकंड में 3 चाकू साफ और साफ। इतना भयंकर गैंगस्टर लघु वीडियो में शोक ब्याह से अधिक दुखद। वह सेवानिवृत्त सैनिक किंग व्हाइट टाइगर हैं। ली ग्वांगरेन की मृत्यु के बाद तोपखाने को छोड़ने के लिए शरीर को वापस कोरिया ले जाया गया। फोरेंसिक डॉक्टर पेशेवर निष्कर्ष देता है, विदेश जाने से पहले वजन 76 किलो दर्ज किया गया था। अब वह केवल 39 किलोग्राम पतला है। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें कैद किया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। भाई माँ चेहरे पर हैरानी भरी निगाह डाले मुर्दा घर से बाहर निकले। ली ग्वांगरेन की माँ से टकरा गई। वह रोया और भाई माँ से विनती की, जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने की उम्मीद है। उसी समय एक महत्वपूर्ण समाचार का खुलासा किया। ली ग्वांगरेन इकाई में काम करने के लिए फिलीपींस गए। एचबी फॉरेन ट्रेड कंपनी नामित, लेकिन वास्तव में यह एचबी विदेशी व्यापार एक चमड़े के बैग कंपनी है। पर्दे के पीछे वे अवैध शाही जुए में लगे हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण करने वाले व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक पेशेवर हैकर झांग डोंगजे के नेतृत्व में है, हालांकि अन्य कोरिया में है, लेकिन पूरे जुआ वेब पेज को नियंत्रित करता है क्योंकि उन्होंने आभासी मुद्रा एल्गोरिदम का एक अधिक परिष्कृत सेट विकसित किया। दूसरा नियंत्रित व्यक्ति हत्यारा सफेद बाघ है। फिलीपींस में कई कैसीनो को नियंत्रित करना, लेकिन उसे केवल एक कुत्ते के रूप में माना जा सकता है जो झांग डोंगजे को अपना जीवन देता है। अर्जित सभी धन के कारण सफेद बाघ को केवल 3% ही मिल सकता है। शेष 70% सभी झांग डोंगजे के स्वामित्व में है। लेकिन इससे सफेद बाघ के प्रति बहुत असंतोष भी पैदा हुआ। उसने बार बार आय का 50-50% मांगा, लेकिन झांग डोंगजे को एल्गोरिथम में महारत हासिल करता है। बस सहमत नहीं हूँ तो सफेद बाघ अधिक पैसा कमाने के लिए फिलीपींस की राजधानी में विस्तार करना शुरू किया। अगर कोई अपने पड़ोस में व्यवसाय चोरी करने के लिए कैसीनो खोलने की हिम्मत करता है, अंत में केवल एक मृत अंत है। सफेद बाघ एक विशेषता के साथ लोगों को मारता है। वह बंदूक वाले लोगों को नीची नजर से देखता है। वह केवल चाकू का उपयोग करना पसंद करता है और वह सफेद चाकू और लाल चाकू के बाहर का आनंद लेता है। आज वह अपने छोटे भाइयों को ले गया और उन्हें एक नए खुले कैसीनो में सौंप दिया। उन्होंने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला और दूसरे भाई के पास जो खेल देख रहा था, उसके पास खुद को बचाने के लिए अपनी पिस्तौल निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। सफेद बाघ अचानक बाहर निकला, चाकू से महत्वपूर्ण बिंदु पर वार किया और तुरंत स्थिति को उलट दिया। लड़ाई कुछ मिनटों में खत्म हो गई और नया खुला कैसीनो अब उनका था। सफेद बाघ ने झांग डोंगजे को बुलाया, उम्मीद करते हुए कि वह राजस्व बांटने में सुधार कर सकता है। झांग डोंगजे ने कहा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, पर मन ही मन वह सफेद बाघ जैसे लोगों को हे दृष्टि से देखता था, जैसे वह सिर्फ एक कुत्ता हो जो उसके लिए लोगों को मारता हो। झांग डोंगजे बेखौफ था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। उसके विकसित ऑनलाइन जुए को पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पाई थी। माँ भाई कई दिन से परेशान थे। विकल्पहीन होकर उन्हें ली ग्वांगरेन की माँ से मिलने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उन्होंने महिला का शव देखा। माँ बेटे के पहले जाने का दुख सह न पाई और आत्महत्या कर ली। उसने माँ भाई को सुसाइड नोट में हत्यारे को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। माँ भाई ने दांत पीसकर इसे अपना मिशन बना लिया, पर वह एक सीधा आदमी था। ऑनलाइन जुए के बारे में क्या जानता था? वह स्मार्टफोन तक नहीं चला सकता था, इसीलिए उसने अधिकारियों से तकनीकी मदद मांगी। जल्द ही अधिकारी 2 अनजान लोगों को लेकर आए।